अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई किसी और के ऊपर हो रही है, पहले बुलडोजर की हो या ईडी की हो या सीबीआई की हो या किसी की भी हो, तो ये तो अमित शाह जी और मोदी जी की जबरदस्ती से ही हो रही है ना, गलत कार्रवाई हो रही है। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा, जब यहाँ पे डंडा गोली बुलडोजर चल रहे हैं तो किसी आम आदमी पार्टी की कोई वैल्यू है? किसी की वैल्यू नहीं है। जो अमित शाह जी बोलेंगे, नहीं तो वो इसको ये अरविंद केजरीवाल जी को कल अरेस्ट करा लेंगे। गुंडागर्दी चल रही है ना। मसला इस तरीके से देख रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा के अपने लोग जो उन्होंने बना रखे हैं, अपने इन्फ्लुएंस से बना रखे हैं, उनसे सभी संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज करा के सभी प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को की धज्जियां उड़ा के देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। शायद इसको ठीक करने में अब बहुत टाइम लगेगा। ये गुंडा राज चल रहा है, ये कानून का राज नहीं। यानी कि उनका घर तक, आवास तक छीनने का नोटिस उन तक पहुंच गया है। और अगले ही दिन एक और खबर निकल कर आती है कि उनके नए कार्यालय पर बुलडोजर भी चलती हुई नजर आ रही है, जो कि लोक निर्माण भवन आम आदमी पार्टी के दायरे में आता है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये घटनाक्रम हो रहा है, मसला किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? मसला इस तरीके से देख रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा के, इस देश के सभी कानूनों की धज्जियां उड़ा के अपने लोग जो उन्होंने बना रखे हैं, अपने इन्फ्लुएंस से बना रखे हैं, उनसे सभी संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज करा के सभी प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को की धज्जियां उड़ा के देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। ये नक्सल में हो रहा है और देश का इतना बड़ा नुकसान ये दोनों लोग कर चुके हैं आरएसएस के लोगों के साथ मिलके। शायद इसको ठीक करने में अब बहुत टाइम लगेगा। ये गुंडा राज चल रहा है, ये कानून का राज नहीं है। जिस तरीके से मसला बनाया गया उसके बीच में से निकलकर यह आया कि उनके कार्यालय पर, कांग्रेस के नए कार्यालय के पर जो है सीढ़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया। यूपी की तर्ज पर क्या आप देख रहे हैं इसको कि बुलडोजर चला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी इसमें रोल है, लोक निर्माण विभाग आम आदमी पार्टी के अंडर आता है, तो क्या आम आदमी पार्टी, बीजेपी, मतलब चौतरफा जो है गिर गई है कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी घिरी हुई है। अभी बात क्या है कि अगर एजेंसीज ईमानदारी से काम करें तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के और ऑफिस बियरर्स के अलावा किसी का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले बड़े चोर को पकड़े जाना चाहिए ना। तो किसी और का तो नंबर ही नहीं आना ना। मतलब सारी एजेंसियां फुल टाइम 24 घंटे अगर कई सालों तक भी काम करती रहे तो बीजेपी के लोगों को पकड़ के जेल में डालने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं मिलेगा। 24 घंटे काम करें तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, बड़े बड़े से और छोटे से छोटे लोगों को, और उन्होंने किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा बड़े घोटाले, बड़े घपले कर रखे। इस घटनाक्रम में बुलडोजर अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई किसी और के ऊपर हो रही है, पहले बुलडोजर की हो या ईडी की हो या सीबीआई की हो या किसी की भी हो, तो ये तो अमित शाह जी और मोदी जी की जबरदस्ती से ही हो रही है ना, गलत कार्रवाई हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब डराने के लिए पुलिस की लाठी, लेकिन सर आम आदमी पार्टी में आती है तो लोक निर्माण विभाग तो कौन आम आदमी पार्टी को बजट तो पास नहीं करने दे रहे अमित शाह जी? कौन आम आदमी पार्टी? कानून संविधान के अंदर तो बजट पास होता है। और आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा, जब यहाँ पे डंडा गोली बुलडोजर चल रहे हैं तो किसी आम आदमी पार्टी की कोई वैल्यू है? किसी की वैल्यू नहीं है। जो अमित शाह जी बोलेंगे, नहीं तो वो इसको ये अरविंद केजरीवाल जी को कल अरेस्ट करा लेंगे। गुंडागर्दी चल रही है ना। या तो हमारे कहने से बीजेपी की भी पार्टी कह रहे हैं आप? बी पार्टी नहीं कह रहा। अगर अमित शाह जी ये बुलडोजर भेजते हैं, सपोज कर लीजिए, और अरविंद केजरीवाल जी अपने किसी ऑफिसर को ऑर्डर करके बोलते हैं रोक ले, तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा लेंगे मोदी जी। डरेगा कौन नहीं? जब चीफ जस्टिस को डराने के लिए लॉ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, देश के लॉ मिनिस्टर चीफ जस्टिस को डराने के लिए रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉर्मर जज, रिटायर्ड जजेस को डराने धमकाने के लिए बोल रहे हैं कि हम इनका इलाज करेंगे, ये नक्सल है और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं उनके बारे में, कि ये देशद्रोही हैं और इनके बारे में ये करेंगे वो करेंगे। जब ये माहौल चल रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कि किसी की हिम्मत है सामने खड़े हो जाने की? तो लेकिन अगर सब मिल के साथ खड़े होंगे, हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता, और अपने घर के चारों तरफ घूम के देखें, एक देश का हर एक ईमानदार नागरिक का फर्ज है किस किस बीजेपी के और आरएसएस के ऑफिस बियरर ने
5-7 साल पहले कितने पैसे थे उसके पास, कैसा मकान था, कौन सी गाड़ी में घूमता था, और अब 5-8 साल के बाद कैसे वो महलों में आ गया, कैसे इतने सारे पैसे आ गए, इसके बारे में लोकल पुलिस स्टेशन में हर एक व्यक्ति का फर्ज है एफआईआर दर्ज कराएं, अच्छे वकील पकड़ें। अगर लोकल पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं करता है तो अदालत के माध्यम से सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं जिन्होंने ये पैसा लूट के अपने आप को रईस बनाया, उनके खिलाफ, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लें तो ये देश ठीक हो जाएगा। और ये जो अभी इतना जुल्म कर रहे हैं ना, इसके बाद लोगों में ऐसी जागृति आएगी और बीजेपी और आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे आम आदमी पूरे देश में, और इनको जेलों में इनकी सही जगह भिजवाएंगे, जब भी देश में कानून और संविधान का राज आएगा। कानून और संविधान का राज आएगा। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा, जिन्होंने बेबाकी के साथ में बात रखी और आपको बताया कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस किस तरीके से इस पर स्टैंड लेती है, किस तरीके से डिफेंस करती है, क्या राहुल गांधी को आवाज जो है मिल पाता है, और किस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मसले को देख रहे हैं, इस बात पर सवाल का जवाब आना बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।